हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो सोचो एक रेजिस्टेंस है आर रेजिस्टेंस, उसमें से करंट जा रहा है आई। तो उस आर रेजिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेशन होगा, मतलब एनर्जी कितना डिसिपेशन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड है सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो बैटरी होता है ना, बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है खुद, तो उसके वजह से थोड़ा सा एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे कितना एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है बैटरी का खुद इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। फिर देखेंगे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। हम अगर दो बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम देखेंगे। या तो अगर दो बैटरी पैरेलल में है तो फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो भी हम देखेंगे। फिर है किरचॉफ्स रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम में। इसका जो दो रूल है, लूप रूल और जंक्शन रूल, एक आता ही है और या तो न्यूमेरिकल्स, इससे न्यूमेरिकल्स आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, चैप्टर 3 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और फिर है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो फिर हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्किट है, जैसे एक रेजिस्टेंस है आर और दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वी बी। और वी ए का वैल्यू क्या है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब ए वाला जो पॉइंट है हायर पोटेंशियल पे, ए लोअर पोटेंशियल है, तो करंट कहाँ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो दिस इज करंट आई। तो हमें कैलकुलेट करना है इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिसिपेशन कितना हो रहा है एनर्जी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है, इस रेजिस्टेंस में से कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, डेल्टा क्यू चार्ज, और टाइम कितना है, डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो रिलेशन क्या है आई के साथ, आई करंट इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये रिलेशन हमें पता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी डिसिपेशन कितना होगा इस सर्किट में। देखो हमें पता है कि वर्क डन कितना होगा, एक चार्ज को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट में लेके जाएंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है डब्ल्यू इक्वल टू जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं डेल्टा क्यू चार्ज, डेल्टा क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। यही तो होता है ना रिलेशन। W इक्वल टू क्या होता है, इस वाले रिलेशन की यूज किया, W इक्वल टू क्यू भी, ए वाले रिलेशन का हमने यूज किया। वर्क डन इक्वल टू होता है क्या होता है, Q इंटू वी होता है। Q मतलब चार्ज और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, और चार्ज जा रहा है डेल्टा क्यू, ठीक है। तब यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। तो आई इंटू डेल्टा टी हो गया, और दिस इज वी ए माइनस वी बी। तो हम डेल्टा टी को क्या करेंगे, डब्ल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हम लिख सकते, अच्छा इसको डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई वी ए माइनस वी बी। अच्छा वी ए माइनस वी बी को ना हम ए लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, मतलब वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए हो जाएगा आई इंटू वी, ठीक है। और डेल्टा W बाई डेल्टा टी क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम क्या होता है, पावर। तो ये हो जाएगा पावर इक्वल्स टू आई इंटू वी। तो इस सर्किट का पावर डिसिपेशन कितना होगा, पावर डिसिपेशन होगा आई इंटू वी, मतलब आई करंट जा रहा है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है पावर डिसिपेशन इन ए सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, देखो ओहम्स लॉ क्या है, अभी हमें पता है V इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, इसका वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर V का वैल्यू पुट कर देंगे तो I इंटू V का वैल्यू हो गया आई आर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो ए भी हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू आई भी हो सकता है, आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, और एक फॉर्म भी है, देखो हम ए भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो आई को भी रिप्लेस कर सकते, आई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, अगर आई का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, वी बाई आर इंटू वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर।
तो P का वैल्यू फाइनली क्या है, P का वैल्यू लिख सकते हैं हम IV इक्वल्स टू I स्क्वायर R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन तुम यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन इन ए सर्किट। कौन सा यूज करना है वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन में कौन सा रिलेशन यूज करना है। कहीं पर I भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर I स्क्वायर R यूज कर सकते हैं और कहीं पर V स्क्वायर R भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है 2 ओम एंड 3 ओम पॉइंट A और B के बीच में, और इसमें से करंट क्या जा रहा है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो क्वेश्चन ए है कि इस सर्किट में पावर डिसिपेशन कितना होगा, कितना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू IV I स्क्वायर R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तीन फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पर ना दो रेजिस्टेंस में से सेम करंट जा रहा है 2 एम्पियर, सेम करंट जा रहा है ना, सेम इसमें से जो करंट जाएगा इसमें से भी सेम करंट जाएगा, तो I कॉमन है तो I यूज करना है। और कौन सा यूज करना है, और देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं I स्क्वायर R, इस वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें कितना पावर डिसिपेशन होगा, I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर, इसमें करंट कितना जा रहा है 2 स्क्वायर और इसका रेजिस्टेंस है 2, प्लस इसमें कितना करंट जा रहा है I स्क्वायर 2 स्क्वायर और इसका रेजिस्टेंस है 3, तो तुम्हारा हो जाएगा 4 8 प्लस 4 12 8 12 20, और यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट होता है वाट और जूल पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा पावर डिसिपेशन इन दिस सर्किट। तो देखो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है 2 ओम और 3 ओम पैरेलली कनेक्टेड है और एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है 6 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन है कि इस सर्किट में पावर डिसिपेशन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर करंट है I करंट जाके ना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब करंट का थोड़ा सा I1 इधर चला गया और I2 इधर जा रहा है, तो करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू IV इक्वल्स टू I स्क्वायर R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। अभी देखो इस फॉर्मूला में ना I को हम नहीं यूज कर सकते, I जहां पर है, क्यों, क्योंकि I करंट जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसमें एक करंट जा रहा है इसमें एक करंट जा रहा है। तो अगर हमें I वाला यूज करना है तो हमें जानना पड़ेगा I1 क्या है I2 क्या है, दोनों का करंट जानना पड़ेगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम इजीली कर सकते क्या है, देखो दोनों में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, V कॉमन है और हमें R पता है, तो ए वाला फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो P इक्वल्स टू हम ले लेते हैं V स्क्वायर बाय R। V क्या है, देखो हमें कॉमन 6 वोल्ट पता है कि 6 वोल्ट, दोनों पोटेंशियल कॉमन 6 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो 6 स्क्वायर। R क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम 3, तो हम 6 6 36 बाई 2 प्लस 36 बाई 3, तो आ जाएगा तुम्हारा 18 प्लस 12 30 वाट, तो आंसर आ जाएगा 30 वाट। तो इस कैलकुलेशन में हम इजीली V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला यूज करके पावर डिसिपेशन सर्किट में कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल ये क्या होता है, देखो सेल मतलब बैटरी का सोचो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो है तुम्हारा R, और बैटरी में से करंट जा रहा है I। तो हमें कैलकुलेट करना है कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो नॉर्मली अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, E होता, VA माइनस VB क्या होता, VA माइनस VB तुम्हारा होना चाहिए था E। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो इसका कुछ भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता, जहां पर रेजिस्टेंस होगा वहीं पर एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता बैटरी का तो कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता E के साथ इक्वल। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस R है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, हमें पता है क्या है, V इक्वल्स टू होता है I इंटू R। तो I R पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इस R के अराउंड, रेजिस्टेंस के अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप होगा
आई आर, जहां पर आई करंट फ्लो हो रहा है तो हम आई आर को माइनस कर देंगे, तो ए हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक सर्किट है, सर्किट में एक रेजिस्टेंस है आर 2 ओम और एक बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है, 1 इंटरनल रेजिस्टेंस है और इस सर्किट में करंट कितना है आई। तो हमें कैलकुलेट करना है सर्किट का करंट कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, तो हमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू होता है इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट होना चाहिए था, लेकिन 6 माइनस थोड़ा सा क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो R के वजह से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। कितना होगा, वो होगा I इंटू R 1 ओम, ठीक है। तो ए पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 6 माइनस दिस, ए किसके साथ इक्वल होगा, बाकी जो पोटेंशियल होगा ना, बाकी पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2 ओम रेजिस्टेंस के पास, तो ये हो जाएगा I इंटू 2। ओके, तो मतलब जो 6 वोल्ट पोटेंशियल है थोड़ा सा 1 ओम के अराउंड ड्रॉप हो रहा है, बाकी हो रहा है 2 ओम के अराउंड, तो 1 इंटू 2 और I इंटू 2। ओके, तो ए क्या हो जाएगा 6 माइनस आई इक्वल्स टू 2i, तो 6 इक्वल्स टू हो जाएगा, इस तरफ लेकर आ जाते हैं 3i, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा 6/3 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में फिर करंट कितना होगा 2 एम्पियर, हमें पता चल गया। तो ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में मतलब एक बैटरी का एक प्रांत दूसरे बैटरी का और एक प्रांत के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मतलब अगर इन दोनों बैटरी को एक बैटरी से रिप्लेस कर देना, अगर सोचो यहाँ पर दोनों बैटरी को एक बैटरी से रिप्लेस कर दे, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट सी, इन दोनों पॉइंट के बीच में तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो वो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए माइनस पॉइंट सी, ये हमें कैलकुलेट करना है। VA माइनस VC कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इस बैटरी 1 का EMF है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, तो VA माइनस VB क्या होगा, अगर करंट जा रहा है I करंट जा रहा है, ठीक है, तो VA माइनस VB क्या होगा, होना तो चाहिए था पॉइंट ए और पॉइंट बीच के पोटेंशियल क्या है बैटरी का E1, तो E1 होना चाहिए था, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होगा। कितना होगा, E1 माइनस I करंट जा रहा है, तो I R1 इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो A और B के बीच में पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस I R1। अच्छा, B और C पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VB माइनस VC इक्वल्स टू, देखो बैटरी है E2, तो E2 होना चाहिए था दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, तो इसका वजह से थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, वो होगा V इक्वल्स टू IR2। तो ए इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो क्या होगा देखो, तो ए हो जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ε1 ε2 माइनस I R1 प्लस R2, तो ए आ जाएगा। देखो VB कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा VA माइनस VC, तो ये क्या है VA माइनस VC। ओके, तो ये हो जाएगा ε1 प्लस ε2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। अगर हम देखेंगे दोनों बैटरी को एक बैटरी से रिप्लेस कर दें यहाँ पर, और सेम करंट जा रहा है I करंट जा रहा है, तो A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका सोच लेते हैं, EMF है E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, तो रिलेशन क्या है, दोनों पॉइंट के बीच में कितना होना चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC इक्वल्स टू होना चाहिए था एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, ठीक है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा R इक्विवेलेंट IR इक्विवेलेंट। तो अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ना, ए भी तुम्हारा A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ए भी तुम्हारा
वी ए माइनस वी सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ई एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या होगा, दिस वुड बी एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दिस वुड बी R1 प्लस R2। मतलब अगर दो बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, एडिशन हो जाता है दोनों का, इसका U1 इसका E2, दोनों का टोटल हो जाएगा E1 प्लस E2। और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है, R1 है इसका R2 है, तो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है R1 प्लस R2। तो हम कंसीडर कर सकते हैं दो बैटरी की जगह एक बैटरी है जिसका टोटल ईएमएफ कितना है, E1 प्लस E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। अच्छा, अभी हमने कैलकुलेट किया, अगर दोनों बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होता है, टोटल पोटेंशियल ऐड हो जाता है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाता है एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। जहां पर क्या है देखो, इसका प्लस ए माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस के साथ प्लस कनेक्टेड है तो ऐड होता है, ठीक है। मतलब देखो इसका डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन करंट किस तरफ जाएगा, प्लस से जाता है, तो करंट का डायरेक्शन होगा ए, और इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ए भी इस तरफ जा रहा है ना, इसका भी करंट का डायरेक्शन होगा ए, तो दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड हो रहा है। अभी सोचो दो बैटरी ऐसे कनेक्टेड है जिसका ए प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस कनेक्टेड है तो क्या होगा, तो भी क्या एडिशन होगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसका करंट का डायरेक्शन इस तरफ है और इसका करंट का डायरेक्शन प्लस से निकलता है ना, तो इस तरफ, तो दोनों का करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, हम अगर एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 है तो क्या होगा, इस बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट इस तरफ जाएगा, नेट करंट इस तरफ जाएगा, इसका करंट इस तरफ जा रहा है, इस बैटरी का करंट इस तरफ, तो नेट करंट कितना होगा, वो इस तरफ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E1 माइनस E2। और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस तो ऐड हो जाता है R1 प्लस R2, तो रेजिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है, लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस हो जाएगा अगर वो इस तरह कनेक्टेड है, माइनस के साथ माइनस कनेक्टेड है तो अभी देखो यहाँ पर दो बैटरी पैरेलली कनेक्टेड है, तो फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा हम देखेंगे, ठीक है। अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो अगर इस दो बैटरी को एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे ना, एक बैटरी से, तो इसका ई इक्विवेलेंट क्या होगा और आर इक्विवेलेंट, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा बैटरी का, वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है I1, और इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है I2, और यहाँ पर क्या हो रहा है, I1 और I2 दोनों ऐड हो रहा है, तो इसमें करंट जा रहा है I, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 और इस तरफ से I1 आ रहा है, इस तरफ से I2 आ रहा है, तो ऐड हो जाएगा ना, I इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है इस सर्किट में A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब VA माइनस VB हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज V, तो V का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो कंसीडर करते हैं इस पार्ट के लिए, तो इस बैटरी के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए था, E1 होना चाहिए था, तो V इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, E1, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा ड्यू टू R1, कितना ड्रॉप होगा, माइनस I1 करंट जा रहा है, तो I1 R1 कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो E1 माइनस I1 R1 होना चाहिए V। ओके, सेम अप्लाई करते हैं इस बैटरी के लिए, तो इस बैटरी के लिए क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू V इक्वल्स टू होना चाहिए था E2, लेकिन I2 करंट जा रहा है, R2 रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, R2 ओके, तो V इक्वल्स टू A आ गया। तो इसका अगर हम सिंप्लीफाई करें, I1 को इस तरफ लिखा है तो I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 इक्वल्स टू हो जाएगा E1 माइनस V बाय R1, तो ये हो जाएगा बाय R1, ये हो जाएगा I1 का वैल्यू, और I2 का वैल्यू क्या होगा, इसको अगर देखेंगे I2 का वैल्यू हो जाएगा E2 माइनस V बाय R2, तो ये हो जाएगा I1, दिस इज I2, तो टोटल करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू हम ऐड कर देंगे I1 प्लस I2, I1 क्या है, दिस इज एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2
माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल करंट I। और इस सर्किट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, इस सर्किट के लिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। इस सर्किट के लिए क्या होगा, VA माइनस VB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होगा, होना चाहिए था E इक्विवेलेंट, लेकिन I करंट जा रहा है, इसमें से कितना जा रहा है I करंट, तो I R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से I का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। I का वैल्यू E इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा I इक्वल्स टू, तो अगर हम दोनों पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ जाएगा दिस, एंड 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस आएगा। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आएगा, ये वाला E1/R1 प्लस E2/R2, तो ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। ओके, और सेकेंड पार्ट को कंपेयर करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, 1/R इक्विवेलेंट का अगर वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहां पर R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा तुम्हारा ε1 R1R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस आ जाएगा। R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, दिस इज R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे पड़ा रहेगा E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट, और 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर दो बैटरी पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है A, और इक्विवेलेंट पोटेंशियल होता है बैटरी का A। ठीक, तो एक बार समराइज कर देते हैं, अगर इन बैटरी सोचो सीरीज में है तो क्या होता है, इक्विवेलेंट सीरीज में है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस EN सब ऐड हो जाता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rin। तो अगर इन बैटरी सीरीज में कनेक्टेड हो तो ऐसा होता है, सारा पोटेंशियल ऐड हो जाता है और रेजिस्टेंस भी सब ऐड हो जाता है, दिस इज इन सीरीज। और पैरेलल में क्या होगा, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है बहुत सारे इन बैटरीज तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट हो जाता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट 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 प्लस EN/Rn, तो ये हो जाता है इन बैटरी का पोटेंशियल इक्विवेलेंट। और 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। तो अगर इन बैटरीज कनेक्टेड है पैरेलल में, दिस इज फॉर पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस होता है A और इक्विवेलेंट पोटेंशियल होता है A। तो अब हम पढ़ेंगे कार्चॉफ्स रूल के बारे में, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। तो इसमें दो रूल है, एक है तुम्हारा जंक्शन रूल और दूसरा है लूप रूल। तो जंक्शन रूल क्या है, नाम से पता चले जंक्शन के बारे में, मतलब सोचो यहां पर एक जंक्शन है, इस तरफ से करंट आ रहा है, इस तरफ से करंट आ रहा है, इस तरफ से करंट आ रहा है, इस तरफ से करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इंटर कर रहे कौन सा करंट, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 and this is I4। तो जंक्शन, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, द algebraic sum of all the current, algebraic sum of
all the current entering at a junction, एक किस मतलब जितना करंट इंटर कर रहा है ना वो किसके साथ इक्वल होगा, आउटगोइंग करंट के साथ। एंटरिंग एट ए जंक्शन वुड बी इक्वल टू द sum of outgoing current. एंटरिंग एट ए जंक्शन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो कौन सा करंट इंटर कर रहा है, I1 और I2 एंटर कर रहा है, तो I1 प्लस I2 किसके साथ इक्वल होगा, जो करंट आउटगोइंग है मतलब I3 एंड I4। ठीक है, तो यही है जंक्शन रूल, जो करंट इंटर कर रहा है इस जंक्शन में और जो करंट आउटगोइंग है दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और लूप रूल क्या है, लूप रूल है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इनटू रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 0। द सम ऑफ ऑल द V, ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द सम ऑफ ऑल द करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, V और इसका दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा इन ए क्लोज्ड लूप, इन ए क्लोज्ड लूप। तो अगर कोई क्लोज्ड लूप है, सोचो यहां पर एक क्लोज्ड लूप है और एक रेजिस्टेंस है, तो इस रूल के अराउंड क्या होगा, तो सोचो इसका ईएमएफ है E और इसका बैटरी रेजिस्टेंस है R, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो क्या होगा, इसके अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप है E और इसमें करंट पकड़ लेते I, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, E इस किसके साथ इक्वल होगा, इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस IR प्लस इसके अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप IR, तो इसके साथ E इक्वल होगा। यही है तुम्हारा क्लोज्ड लूप रूल। एक क्लोज्ड लूप है तो इस क्लोज्ड लूप में इसके अराउंड जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और इसके अराउंड जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो किसके साथ इक्वल होगा, टोटल सर्किट में जो बैटरी है ना, बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके साथ इक्वल होगा। तो E इक्वल्स टू IR प्लस IR इक्वल्स टू 0। ओके, सो E इक्वल्स टू IR प्लस IR। तो यहाँ पर 0 कैसे हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है कि E माइनस IR इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम अगर करोगे सबका पोटेंशियल ड्रॉप का वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लूप रूल एंड दिस इज जंक्शन। यहाँ पर देखो हम देख सकते हैं एक सर्किट है, सर्किट में 2 बैटरी है 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट एंड 3 रेजिस्टेंस है 2 ओम 3 ओम 2 ओम। तो हमें कैलकुलेट करना है इस सर्किट में यूजिंग किरचॉफ्स रूल कि करंट I1 I2 I3 क्या होगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, जंक्शन रूल एंड लूप रूल। ठीक है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं 3 वोल्ट है बैटरी से करंट निकल रहा है I1 और 5 वोल्ट का बैटरी से करंट निकल रहा है I2, दोनों करंट क्या होगा, यहाँ पर आके इस तरफ चला जाएगा तो I3, तो I1 और I2 किसके साथ इक्वल होगा, I3 के साथ। तो जंक्शन रूल अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस I1 और I2 क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटर कर रहा है और आउटगोइंग करंट क्या है I3, इक्वल टू हो जाएगा I3। दिस इज वन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी हम यूज करेंगे लूप रूल। यहाँ पर 2 क्लोज लूप है, दिस इज वन लूप, तो हम इसे लूप एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक डायरेक्शन दे देते हैं और ये भी एक डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, लूप वाइज। तो इस लूप में तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 3 वोल्ट, सो 3 इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 3 इक्वल्स टू इस रेजिस्टेंस के अराउंड कितना हो रहा है, I1 इंटू 2, तो ये हो गया I1 2, और इसके अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I3 जा रहा है, I3 इंटू 3 प्लस I3 इंटू 3, और प्लस क्यों है, क्योंकि देखो जो लूप का साइन है ना, इसका हमें साइन क्या दे, एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों देखो करंट का डायरेक्शन इसके साथ मैच कर रहा है तो इसलिए प्लस है। ठीक है, 3 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 2। और इस लूप में कंसीडर करते हैं, इस लूप में हमने करंट का डायरेक्शन दिया ए वाला। ठीक है, तो देखो I2 करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 5 वोल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर कितना करंट है I2 इंटू 2, 2I2
प्लस कितना करंट जा रहा है यहाँ पर I3 इंटू 3 इक्वेशन नंबर दिस इज 3। अगर ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें I1, I2 और I3 तीनों का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें सॉल्व कर सकते इजीली। कैसे कर सकते हैं, देखो I3 का वैल्यू क्या है I1 प्लस I2, तो I3 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो पुट कर देंगे तो क्या होगा, अच्छा I3 का वैल्यू पुट कर देते हैं I1 प्लस I2, तो 2I1 प्लस 3I3 है, तो 3I3 हो जाएगा I2 प्लस I1, I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 3। तो कितना आएगा 2I1 और 3I1, तो 5I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू हो गया 3। दिस इज वन इक्वेशन। और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं I3 का वैल्यू 2I2 प्लस 3I3 है, 3I3 का वैल्यू पुट कर देते हैं I1 प्लस I2, दिस इज इक्वल्स टू 5, 2 और 3 5I2 प्लस 3I1 इक्वल्स टू हो गया 5। ठीक है, तो एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन का सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा I1, I2, I3 का, वो तुम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। इस इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से, और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से दोनों तरफ। तो क्या होगा देखो 15I1 प्लस 9I2 इक्वल्स टू 9, और इसमें कितना आएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15I1 प्लस 25I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 25। तो अभी माइनस कर देते, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो 15 I1 कैंसिल हो गया, 25I2 माइनस माइनस होगा, 9I2 जाएगा तो क्या होगा 16I2, 25 से अगर 9 जाएगा तो हाँ, और दिस इज इक्वल्स टू 25 से 9 जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 16। तो I2 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, I2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो I2 का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर, I2 का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। सेम हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या हो जाएगा 5I1 प्लस 3I2, 3I2 का वैल्यू है 1, 3 इक्वल्स टू 3, 3 कैंसिल हो गया, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो I1 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 0। I3 का वैल्यू क्या होगा, I3 का वैल्यू आ जाएगा I3 वुड बी I1 प्लस I2 1 एम्पियर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, I1 इक्वल्स टू 0, I2 इक्वल्स टू 1, I3 इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा आंसर। तो अब हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, देखो ये सर्किट हम दे सकते हैं। सर्किट में 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 एंड R4, जहां पर 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हमारा नोन रेजिस्टेंस है, पता है कि कितना रेजिस्टेंस है, R4 अननोन है। तो एक अगर अननोन रेजिस्टेंस है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, इससे हम अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस सर्किट से। और यहाँ पर बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है। तो जब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ये तुम्हारा सोचो VA और VB, VA और VB जब दोनों सेम हो जाएगा ना, तब कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर का काटा जो होगा वो 0 पे रहेगा। तो उस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है कि उस पॉइंट पे इस सर्किट में करंट कैसा होगा, किरचॉफ्स रूल अप्लाई करना है, ठीक है। उस कंडीशन में, उस कंडीशन का हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में किरचॉफ्स रूल अप्लाई करना है। तो हम ले लेते हैं सर्किट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ले लेते, ठीक है। इसको हमने पकड़ लिया पॉजिटिव, दिस इज क्लॉक डायरेक्शन पॉजिटिव। तो I1 करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा इस क्लोज लूप में पोटेंशियल ड्रॉप I1 R1, और इसमें कितना हो रहा है, ए ऑपोजिट है माइनस I2 R2। क्या यहाँ पर कोई बैटरी है इस लूप में, बैटरी नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं I1 बाई I2 इक्वल्स टू कितना होगा, I1 बाई I2 इक्वल्स टू R2 बाई R1, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हम देख सकते हैं सॉल्व करके, इसको उस तरफ लेके जाएंगे फिर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस लूप के लिए हम अप्लाई करेंगे। इस लूप में क्या है देखो,
सेम करंट जा रहा है, I1 करंट इस तरफ जा रहा है, तो I1 इंटू R4 और क्या होगा, दिस करंट इज I2 इंटू R3 इक्वल्स टू क्या होगा 0। इस सर्किट में भी कोई बैटरी नहीं है इस लूप में, तो तुम्हारा I1 बाई I2 क्या होगा, I1 बाई I2 हो जाएगा R3 बाई R4। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे, तो क्या होगा I1 बाई I2 इक्वल कर दिया तो दोनों सेम इक्वेशन है ना, तो अगर कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा R2 बाई R1 इक्वल्स टू हो जाएगा R3 बाई R4, R3 बाई R4। तो यहां से R4 अननोन रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, R4 इक्वल्स टू हो जाएगा R3 इंटू R1 बाई R2, R1 बाई R2 R3 R1 बाई R2 R4, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस। तो हमें R3 पता है, R1 R2 सब पता है, R4 का वैल्यू मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो इस फॉर्मूला यूज करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी अननोन रेजिस्टेंस R4 कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूला को कैसे हम मेमोराइज कर सकते हैं, देखो हम ऐसे ले लेंगे R1 बाई R2, ऐसे R1 बाई R2 दिस इज इक्वल्स टू R4 बाई R3, मतलब इसका नीचे इसका और इसका नीचे इसका दोनों सेम होगा। यही है फॉर्मूला मेमोराइज करने का। ये अगर मेमोराइज कर लिया तो R4 का वैल्यू कैलकुलेट, R4 इक्वल्स टू हो जाएगा R3 इंटू R1 बाई R2, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल आया तो इस इक्वेशन को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो।